आखिर किस तरह से एक दोस्त अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर देता है और किस तरह से प्यार बदल जाता है खतरनाक मौत के मंजर में। ये सब कुछ जानिए आप इस फिल्म सैलाब की पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव जो समंदर के किनारे बसा होता है उसको दिखाते हुए होती है। इस गांव के ज्यादातर लोग मछली पकड़ने का काम किया करते हैं और इसी गांव में एक क्लूई नाम की औरत रहती है और ये औरत मछलियों को साफ करने का काम करती है। हम जान पाते हैं कि क्लोई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेहनती लड़की थी और उसकी सगाई एक जेसन नाम के लड़के से हो चुकी थी और वो लड़का 2 साल से विदेश में कोई काम कर रहा था। 2 साल गुजर जाते हैं और क्लोई का मंगेतर वापस अपने गांव में आता है जिसे देखकर क्लोई काफी ज्यादा खुश होती है। गांव के लोग भी जेसन का बहुत वेलकम करते हैं क्योंकि जेसन अकेला था, उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे और इसी के चलते पूरा गांव उसका परिवार बन गया था। उसी रात एक जेसन का करीबी दोस्त उसके गांव पर पहुंचता है और क्लोई भी पहली बार उसे देखती है। मार्को खास तौर पर क्लोई और जेसन की शादी में शरीक होने के लिए आया था। अगले ही दिन दिखाया जाता है कि जेसन और क्लोई की शादी पूरे गांव वालों की मौजूदगी में बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। शादी की पहले ही रात में जेसन नशे के चलते जल्दी सो जाता है और ऐसा देखकर क्लोई काफी ज्यादा निराश होती है। जब रात को क्लोई बाहर निकल कर आती है तब उसकी मुलाकात जेसन से होती है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की तरफ आकर्षण महसूस करने लगते हैं लेकिन अपने जज्बातों को यहाँ पर छिपा लेते हैं। अगले ही सुबह गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी दौरान गांव की एक लड़की लीना मार्को के अंदर दिलचस्पी दिखाने लगती है। गांव के सारे लोग उससे पूछते हैं कि जेसन की और मार्क की दोस्ती कैसे हुई। तब मार्क बताता है कि दोनों विदेश में साथ में काम करते थे और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं जेसन अपनी खेती बाड़ी में लग जाता है। इधर हम देखते हैं मार्क जिसे ग्लोई छुप कर देखने लगती है। उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। 2 दिन बाद एक खास तरह का त्योहार आता है। पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और भरपूर नाच गाना पार्टी करते हैं और आज रात फिर से जेसन काफी ज्यादा शराब पी लेता है। इसी बीच नीना और मार्को साथ में नाचते हैं जिसे देखकर क्लोई को जलन होने लगती है और इसी के चलते वो गुस्से में लीना से झगड़ पड़ती है और उल्टा सीधा बोलकर उसे वहां से चली जाती है। अब वो वक्त आ जाता है जब मार्क अपने गांव जाने की तैयारी बनाने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर शादी में और कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ पर आया था। लीना यहाँ पर उससे जल्दी गांव में वापस आने के लिए कहती है और मार्क यहाँ पर सबसे विदाई लेकर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं क्लोई और भी ज्यादा उसे याद करने लगी है। समय बीतने के साथ साथ क्लोई और जेसन के रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। क्लोई ज्यादातर अब उदास रहने लगी है क्योंकि उसका मन अब किसी और के लिए भटकता है। वो पूरे दिन बस मार्क को ही याद करती रहती है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि मार्क फिर से वापस इसी गाँव में आ जाता है और वो बताता है कि पुलिस उसे किसी कांड की वजह से ढूंढ रही है जिसके चलते वो यहाँ पर छिपने के लिए आया है। ये सुनकर जेसन परेशान हो जाता है लेकिन क्लोई भी उनकी बातें छिपकर सुन रही थी और रात होने के बाद मार्क क्लोई को अपने दिल की बात बताता है। वो बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, वो उसी के लिए यहाँ पर आया है। तभी यहाँ पर गांव का एक बूढ़ा आदमी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है लेकिन ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है और अगली ही सुबह हम देखते हैं कि पुलिस गाँव में आ जाती है जिसे देखकर मार्क और जेसन छिप जाते हैं। पुलिस उस बूढ़े आदमी से जेसन के बारे में पूछती है लेकिन वो बूढ़ा आदमी झूठ बोलकर उन्हें बचा लेता है और वो पुलिस वालों को गलत दिशा में भेज देता है। रात होने के बाद वो बूढ़ा आदमी मार्क के पास आता और बोलता है कि हमारे गांव को छोड़ दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ग्लोई और जेसन के रिश्ते में कोई दरार डालो क्योंकि मैं उसका घर टूटता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन अगली ही सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी की सुबह लाश मिलती है। उस बूढ़े आदमी की मौत को देखकर पूरा गांव दहशत में आ जाता है लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी की हत्या मार्क ने ही की थी क्योंकि वो उसे यहाँ से जाने के लिए फोर्स कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्क और ग्लोई एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आने लगते हैं। एक रात क्लोई मार्क से उसके अतीत के बारे में पूछती है। वो बताता है कि एक बार वो विदेश में बहुत बुरी तरह फंस गया था जिसको बचाने के चलते एक विदेशी आदमी की मौत भी हो गई थी और उस घटना को छिपाने के लिए हम दोनों वापस अपने देश लौट आए और पुलिस उसी मामले को ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुकी है और यहीं से मार्क और क्लोई का रिश्ता और भी गहराता चला जाता है क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में और भी ज्यादा जानने लगे थे। यहाँ तक कि अब दोनों का सिलसिला मिलने जुलने का चालू हो जाता है। इन्हें जब भी मिलता वक्त एक दूसरे से मिलते छिपकर और अपना काम चालू कर देते। लेकिन एक दिन जेसन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है जिसके चलते दोनों दोस्तों के बीच अब एक खतरनाक दुश्मनी पनप जाती है। इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है जिसमें मार्को के हाथों जेसन की भी मौत हो जाती है। जेसन की मौत के बाद मार्को डर जाता है लेकिन क्लोई बिल्कुल शांत रहती है। फिर कुछ सोच विचार करने के बाद दोनों मिलजुल कर जेसन की लाश को समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद जब मार्को नहा रहा होता है तो क्लोई उसका फोन देखती है और फिर उसे पता चलता है कि मार्को शादीशुदा है, यहाँ तक कि और भी लड़कियों के साथ उसके संबंध हैं। ये जानने के बाद क्लोई का दिल यहाँ भी टूट जाता है। उसे अब एहसास हो जाता है कि वो किस जाल में फंस गई। लेकिन अगली ही सुबह क्लोई एक समंदर से जहरीली मछली पकड़कर मार्को को खिला देती है। जहरीला खाना खाने के बाद मार्को भी अब तड़प तड़प कर मर जाता है।
यहाँ पर क्लोई ने अपने साथ हुए विश्वासघात का बदला ले लिया। लेकिन कैसा बदला, उसने भी तो किसी के साथ विश्वासघात किया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अब उसकी जिंदगी अच्छी नहीं रही, पूरी तरह से बिखर चुकी है, क्योंकि उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि पुलिस क्लोई को आकर गिरफ्तार करती है और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।